तो कैसे हैं दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो कोई भी मोटो ब्लॉगिंग करते हैं या फिर ब्लॉगिंग करते हैं वो लोग सोचते हैं कि भैया कौन सा माइक लो। कैमरा तो ले लेते हैं पर माइक लेके बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं भी कंफ्यूज था पर अभी थोड़ा बहुत क्लियर है और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि इसी वजह से आप लोगों को भी थोड़ा बहुत सुविधा होगा कि कौन सी माइक खरीदे ब्लॉगिंग के लिए या फिर मोटो ब्लॉगिंग के लिए। देखिए भैया, मोटो ब्लॉगिंग अगर करते हैं तो फिर आप दो माइक यूज़ कर सकते हैं, वायर वाला माइक या फिर वायरलेस माइक। पर दोनों में ही एक अच्छी बात है और ख़राब बात भी है। जैसे वायरलेस माइक जो लेते हैं आप, मान लीजिए DJI का माइक लिए है तो फिर उसमें एक चीज़ अच्छी है कि उसमें नॉइज़ कैंसलेशन आ जाता है, तो फिर ज़्यादा एडिटिंग के टाइम पे नॉइज़ कैंसलेशन करने की ज़रूरत नहीं होता है। पर अगर वायर वाला माइक लेते हैं तो भी नॉइज़ कैंसलेशन नॉइज़ आएगा ही, उसके बाद एडिटिंग के टाइम पे आपको वो नॉइज़ कैंसलेशन करना पड़ेगा। तो अभी मैं इस वीडियो में 3 तरह की माइक की साउंड आपको सुनाऊंगा, मतलब ब्लॉगिंग करते हुए बताऊंगा कि 3 तरह की माइक कैसे साउंड करता है, ब्लॉगिंग के लिए क्या अच्छा है, मोटो ब्लॉगिंग के लिए क्या अच्छा है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। तो पहले तो ये जो साउंड आप सुन रहे हैं ये मेरा बोआ का M1 माइक है, जो मैं बहुत दिन पहले लिया था। मतलब क्या बताऊँ, 3-4 साल पहले होगा लिया था, याद भी नहीं है। हाँ, ओ इंडिकेटर में इधर में इधर में ही घुसने गया था, फिर मुझे याद है कि सीधा जाना है। हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं कहाँ था, तो मैं कह रहा था कि ये जो मेरी माइक है ये बोआ की M1 माइक है और मैं बहुत दिन पहले ये ख़रीदा था। याद भी नहीं है कितने दिन पहले ये माइक मैं ख़रीदा था, कम करके 3-4 साल पहले, उससे भी पहले हो सकता है, 5-6 साल पहले भी हो सकता है, याद ही नहीं है। तो इस माइक से एक बात अच्छी है कि इसमें ये जो माइक है ये TRRS माइक है। TRRS मतलब जो आपका जो कनेक्टर होता है उसमें 3 रिंग होता है। ये वीडियोग्राफी के लिए भी अच्छी है और सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी अच्छी है। कोई अगर सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहता है मोबाइल में तो फिर ये काम करेगा, और वीडियोग्राफी के टाइम पे भी अगर रिकॉर्ड करना चाहता है वो भी अच्छी बात है, वो हो जाता है। पर जब आप GoPro में यूज़ करेंगे इस माइक को मीडिया मोड के साथ, तब आपको चाहिए TRS माइक जिसमें 2 रिंग होता है। तो इसमें अगर आप ये माइक यूज़ करते हैं तो फिर आपको और एक कनेक्टर लेना पड़ेगा जो TRRS से TRS में कनेक्ट करता है, जिसमें 2 रिंग होता है। तो मैंने ये ख़रीदा था पहले ही, जब मैं GoPro ख़रीदा था वो कनेक्टर रोडी का ख़रीदा था, जो मुझे पड़ा था 1100 रुपया। तो फिर भैया समझ लीजिए कनेक्टर छोटा सा, उसका ही 1100 रुपया, जो आपको लगेगा साउंड क्वालिटी अच्छी होने के लिए। अगर आप डायरेक्ट TRS माइक खरीदते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो माइक भी अच्छा साउंड करेगा। पर TRRS माइक अगर होता है तो फिर आपको वो कनेक्टर खरीदना पड़ेगा अगर अच्छा साउंड क्वालिटी चाहते हैं तो फिलहाल तो ये माइक में जो आप साउंड सुन रहे हैं यही माइक है। मैं बहुत दिन से इस माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस माइक से मैं DSLR में लगा के भी पहले वीडियो बना चुका हूँ और अभी तो कनेक्टर के थ्रू GoPro से भी वीडियो करता हूँ। तो ये माइक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बस अगर मोटो ब्लॉगिंग के टाइम पे नॉइज़ आता है, आपको एडिटिंग के टाइम पे नॉइज़ कैंसलेशन में कम कर देना पड़ेगा। पर ज़्यादा अगर कम करते हैं नॉइज़ कैंसलेशन के टाइम पे, मतलब ज़्यादा नॉइज़ कैंसलेशन अगर यूज़ करते हैं एडिटिंग के टाइम पे, तो फिर आपका जो ओरिजिनल वॉइस है उसमें थोड़ा इफेक्ट होता है। मतलब वॉइस भी ज़्यादा अच्छे से एडिटिंग करना पड़ेगा अगर नॉइज़ ज़्यादा हो वीडियो में। तो ये प्रॉब्लम होता है नॉर्मल माइक में। और मैं DJI माइक जो है मेरा, उसका भी साउंड मैं आपको सुनाऊंगा, और साथ ही में मैं एक नया जो माइक ख़रीदा है उसका साउंड भी सुनाऊंगा, जो मैंने रिसेंटली ख़रीदा है अमेज़ॉन से, और ख़ास करके मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए। मतलब जब मैं बाइक्स राइडिंग करूंगा उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने वो माइक ख़रीदा है, क्योंकि वो साइड में लिखा हुआ था कि उसमें भी थोड़ा बहुत नॉइज़ कैंसलेशन होता है, और छोटा माइक है, मतलब वायर भी अच्छा है, खास करके मोटो ब्लॉगिंग के लिए बनाया गया है। तो ये जो अभी साउंड आप सुन रहे हैं ये मेरा नया जो माइक मैंने ख़रीदा है खास करके मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें जो वायर है काफ़ी छोटा होता है और थोड़ा फिक्सिबल भी है, तो फिर लगाने में भी सुविधा होता है हेलमेट में। और साथ ही में मुझे पता नहीं अब इसका साउंड कैसा आ रहा है, और अगर इसका साउंड ज़्यादा नॉइज़ करेगा तो फिर आपको एडिटिंग करके थोड़ा बहुत नॉइज़ कैंसलेशन करना पड़ेगा। सच कहूँ तो माइक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं खास करके मोटो ब्लॉगिंग, तो फिर साउंड काफ़ी ज़्यादा आता है।
मतलब नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आता है, गाड़ी का नॉइज़ आता है, चारों तरफ का जो गाड़ी चल रहा है उसका नॉइज़ आता है, या फिर अगर आप ट्रैफिक में करते हैं तो काफ़ी सारी नॉइज़ तो आता ही है आपके वॉइस के अलावा। तो फिर अगर आपका वॉइस क्लियर अगर वीडियो में आप रखना चाहते हैं तो फिर आपको अच्छी क्वालिटी की माइक तो चाहिए। पर क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी की माइक अगर आप लेने जाए तो फिर काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्चा करना पड़ता है, ये बात तो है। जैसे कि आप अगर मान लीजिए DJI का भी DJI का जो वायर वाला माइक है वो भी लेना चाहते हैं, मान लीजिए DJI वायर वाला माइक भी मेरे ख्याल से आता है, उसमें भी रिसीवर होता है, और रिसीवर छोड़ के अगर DJI का माइक आता है, मेरे ख्याल से नहीं आता है, रिसीवर के साथ ही आता है वायर वाला माइक जो DJI का आता है। या फिर अगर आप कोई भी दूसरा कंपनी का भी वायर वाला माइक लेना चाहते हैं तो कॉस्टली तो आता है, जो फिर मान लीजिए सोनी या बहुत सारा कंपनी है जो कॉस्टली आता है। और अगर आप नॉर्मली कोई नॉर्मल सा माइक लेना चाहते हैं वो भी काम करता है, पर उस टाइम पे आपको वॉइस के ऊपर एडिटिंग थोड़ा बहुत करना पड़ेगा अगर साफ वॉइस आप वीडियो में रखना चाहते हैं तो, ये बात भी है। और मैं ज़्यादा एडिटिंग करता नहीं हूँ, मेरी बात कह रहे तो मैं ज़्यादा मोटो ब्लॉगिंग नॉर्मली करता हूँ। और एडिटिंग की बात करें, ऑडियो एडिटिंग की बात करें तो मैं ज़्यादा ऑडियो एडिटिंग नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत नॉइज़ कैंसलेशन कर देता हूँ और थोड़ा बहुत बेस को अगर बढ़ाना है तो बढ़ा देता हूँ। और अभी तो भैया सॉफ्टवेयर में सिस्टम है, AI के थ्रू आपका नॉइज़ कैंसलेशन भी कर देगा और साथ ही में आपका बेस वगैरह भी बढ़ा देगा। तो एडिटिंग तो करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रॉ वीडियो अगर आप छोड़ना चाहते हैं वो भी छोड़ सकते हैं, पर वीडियो में नॉइज़ अगर हो तो भी सुनने में अच्छा नहीं लगता, ये बात भी है। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत नॉइज़ कैंसलेशन तो ज़रूरी है। अगर आप घर में साइलेंट रूम में भी करते हैं तब भी आपको थोड़ा बहुत नॉइज़ कैंसलेशन रखना चाहिए, क्योंकि इधर उधर का साउंड आता ही रहता है। यहाँ तक कि घड़ी अगर टिक टिक करेगा उसका साउंड भी आता है। तो फिलहाल तो इस माइक में ऐसा साउंड सुनने को मिल रहा है। तो देख ही सकते हैं चारों तरफ कितना सुंदर नज़ारा है भैया। अभी पहाड़ में आने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि ठंड का मौसम है, साथ ही में ज़्यादा ठंड है नहीं। पिछले कुछ दिन तो इतना ज़्यादा ठंड था कि क्या बताऊं। दार्जिलिंग में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुआ है, मतलब स्नोफॉल हुआ है। ऊपर में सांताक्रूज़ में तो हुआ ही है, साथ ही में दार्जिलिंग में भी इस बार काफ़ी साल बाद, मेरे ख्याल से 4-5 साल बाद इस बार काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुआ है। तो इस बार ठंड तो काफ़ी ज़ोरों की पड़ी थी। तो यही बात है कि पहाड़ में घूमना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप सिलीगुड़ी के साइड में रहते हैं तो फिर मज़ा ही मज़ा भैया, कभी भी जा सकते हैं। मैं भी सोचा था कि दार्जिलिंग जाओ, बर्फ़ गिर रहा है थोड़ा देख के आओ, पर काम का इतना प्रेशर था कि जा ही नहीं पाया। तो यहाँ पर भी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि रास्ता वगैरह सब ठीक करना पड़ेगा। अभी देखिए अप्रैल से ही बारिश शुरू हो जाता है, उसके बाद जुलाई, अगस्त, जून महीना में इतना जो बारिश होता है इस साइड में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, मतलब लैंडस्लाइड वगैरह काफ़ी होता है। तो इसी वजह से रास्ता वगैरह पहले ठीक करके रखना पड़ता है। तो बात ये है कि मैं अभी इस वीडियो में बस मेरा जो 3 माइक है जो मैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो अभी जो नेक्स्ट माइक में साउंड सुनाने वाला हूँ वो होगा DJI का माइक, DJI का जो वायरलेस माइक है, DJI माइक मिनी, जो पहले भी मैंने सुनाया है, पर इस वीडियो में मैं खास करके इस वजह से सुनाना चाहता था क्योंकि तीनों माइक जो है उसका साउंड कैसा सुनाई देगा एडिटिंग के बाद, नॉइज़ कैंसलेशन के बाद, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था ताकि आप लोगों को सुविधा हो। तो चलते हैं DJI माइक भी ट्राई करते हैं। तो अभी देखिए बिना नॉइज़ के इसका साउंड ऐसा सुनाई देता है। मान लीजिए अभी मैं गाड़ी तो बंद करके रखा हूँ, इसी वजह से गाड़ी का साउंड नहीं आएगा, तो साउंड कुछ ऐसा सुनाई देता है। मेरे ख्याल से इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा ही है। पर अगर बुरा होगा तो फिर थोड़ा बहुत आपको एडिटिंग करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो अभी DJI का माइक थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं मेरे GoPro के साथ। इसके लिए आपको रिसीवर लगाना पड़ेगा और आपको लगाना पड़ेगा एक कॉर्ड, ये वाला कॉर्ड लगाना पड़ेगा। तो लगा लेते हैं, उसके बाद वीडियो ट्राई करते हैं, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये जो साउंड आप सुन रहे हैं ये अभी DJI माइक से है, DJI माइक मिनी, और मैंने नॉइज़ कैंसलेशन बटन ऑन करके रखा है। मेरे ख्याल से जो DJI माइक में नॉइज़ कैंसलेशन दिया हुआ है माइक में, वो अगर एक बार बटन दबाने के बाद जो नॉइज़ कैंसलेशन होता है ऑटोमेटिक,
वो इतना ज़्यादा नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत नॉइज़ कैंसलेशन होता है वॉइस में, और अगर आप उसमें एडिटिंग करते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा साउंड सुनने को मिलता है। मोटो ब्लॉगिंग के लिए भी ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने यूज़ किया है तो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी भी है, और साथ ही में आपका जो साउंड है वो नॉइज़ कैंसलेशन के बाद और भी ज़्यादा साफ सुनने को मिलता है। मतलब ये महँगा माइक है भाई, इसमें आपको क्वालिटी अच्छा मिलेगा ही, और अगर आप इससे ब्लॉगिंग करते हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब साउंड क्वालिटी क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा है। डीएसएलआर में कीजिए या फिर गोप्रो में यूज़ कीजिए या फिर एक्शन प्रो में यूज़ कीजिए, DJI एक्शन प्रो, कोई भी कैमरा यूज़ कीजिए, साउंड क्वालिटी इसमें बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही में मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि मोटो ब्लॉगिंग के लिए आपको वायरलेस माइक क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब क्यों प्रॉब्लम होगा आपको। एक तो भैया इसमें जो रिसीवर लगा हुआ है, मान लीजिए आप गोप्रो के साथ कर रहे हैं तो रिसीवर लगा हुआ है, तो रिसीवर में भी चार्ज लगता है, तो फिर इसमें चार्ज शायद 2.5 घंटा भी अगर पकड़ लीजिए रहता है, तो कंटिन्यू आप इसे ऑन करके रख नहीं सकते। मान लीजिए आप इसे ऑफ कर देते हैं तो फिर जो माइक है उसमें भी चार्ज लगता है, तो फिर आप कंटिन्यू अगर मान लीजिए कहीं पे लॉन्ग राइड में जाते हैं, 6 घंटा 7 घंटा का राइड करते हैं, तो फिर आपको लगेगा, आपको याद करके रखना पड़ेगा कि कब आपने माइक ऑफ किया है, कब आपको माइक ऑन करना है, क्योंकि चार्ज अगर ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, और अगर रिसीवर के साथ कनेक्ट नहीं होता है तब भी ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको देखना पड़ेगा बार बार कि मेरा माइक ऑफ तो नहीं है। मान लीजिए आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वीडियो, और अचानक से मान लीजिए आपका माइक ऑफ हो चुका है और आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये बार बार देखना पड़ेगा आपका माइक ऑफ तो नहीं है। और अगर आप माइक में चार्ज बचाना चाहते हैं तो फिर आपको माइक ऑफ करके रखना पड़ेगा, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के समय आपको फिर से ऑन करना पड़ेगा। मतलब ये प्रॉब्लम तो है भैया, और याद रखना पड़ेगा कब माइक ऑन है, कब माइक ऑफ है, या फिर बिना चार्ज के माइक ऑफ तो नहीं हो चुका है। ये ध्यान में रख के आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ये अगर ध्यान में ना रखें तो फिर मान लीजिए आप रिकॉर्डिंग वगैरह किए और अचानक से आपको पता चले कि भैया रिकॉर्डिंग में तो भैया वॉइस ही नहीं हुआ है, मतलब वॉइस आया ही नहीं, ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो वायरलेस माइक में ही प्रॉब्लम है, और साथ ही में ये वायर के साथ एकदम लगा हुआ नहीं है। इसी वजह से अगर हेलमेट के अंदर है तो मान लीजिए गाड़ी कभी भी खराब रोड में आप राइडिंग कर रहे हैं तो अचानक से अगर गिर जाए तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका माइक गिर चुका है, तो ये भी प्रॉब्लम है। और वायर लगा हुआ होता है तो फिर कैमरा के साथ कनेक्ट होता है, गिर भी जाए तो फिर वो लटकता हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है माइक खोने का। पर इसमें क्या है कि सिर्फ माइक है और किसी के साथ वो जुड़ा हुआ नहीं है, तो अचानक से कहीं गिर जाए तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये है वायरलेस माइक में मोटो ब्लॉगिंग करने का असुविधा। और बाकी तो सब ठीक है, वॉइस क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और अगर आप इससे बस ब्लॉगिंग करते हैं तो फिर भैया क्या बताऊँ, इसमें आप ब्लॉगिंग ज़रूर कर सकते हैं। आप कैमरा यूज़ कीजिए या फिर गोप्रो यूज़ कीजिए, सॉरी आप DSLR यूज़ कीजिए, मिररलेस यूज़ कीजिए या फिर गोप्रो यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इसमें साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आता है, वो आपको मैं दिखाऊंगा अभी। वो मैं पहले वीडियो में भी दिखाया था जब मैंने DJI माइक अनबॉक्सिंग दिखाया था, DJI माइक का रिव्यू दिखाया था, उस टाइम पे भी आपको दिखाया था जो क्वालिटी ब्लॉगिंग के टाइम कितना सुंदर आता है। तो अभी थोड़ा ऊपर जाएंगे, चारों तरफ का नज़ारा तो देखिए कितना सुंदर है। तो दोस्तों अभी जब साउंड सुन रहे हो DJI माइक से, और मैं पहले भी इस माइक का रिव्यू कर चुका हूँ, तो फिर अगर आप बिना मोटो ब्लॉगिंग के, मतलब सिर्फ अगर ब्लॉगिंग करते हैं, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग हो या फिर ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉगिंग हो, तो फिर आप DJI माइक जरूर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर साउंड क्वालिटी आता है, देख ही सकते हैं आप। जो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मैं डायरेक्ट DJI माइक से कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ GoPro 10, और इसमें रिसीवर लगा हुआ है। और अगर आप डायरेक्ट DJI का कैमरा यूज़ करते हैं, जैसे एक्शन प्रो हो या फिर नैनो हो सकता है या फिर कोई भी और कैमरा हो, 360 कैमरा DJI Osmo का, तो फिर आप इस माइक को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी आता है। DJI माइक जो है और भी एडवांस माइक भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। DJI एडवांस जो माइक आया है उसमें भी और भी अच्छा साउंड क्वालिटी आता है, और उसमें और भी ज़्यादा एडवांस फीचर्स भी है। तो बात ऐसा है कि अगर आप वीडियो बनाते हैं तो फिर साउंड काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो फिर मैं इस वीडियो में 3 तरह की जो माइक है, मेरे पास जो 3 माइक है, मैं उसी को कंपेयर करके वीडियो को बना रहा हूँ, 3 माइक को कंपेयर करके। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। बाकी आप लोग देख लीजिए। अगर आप बजट में यूज़ करना चाहते हैं तो नॉर्मल वायर वाला माइक भी बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप वायर वाला माइक जो मैंने बोआ M1 का दिखाया है, उससे भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, और साथ ही में आप कुछ भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। उसका साउंड क्वालिटी भी अच्छा है अगर आप देखे हैं तो बात घूम फिर के यही है।
तो अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, कितना सुंदर नज़ारा है चारों तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारा, पर थोड़ा बहुत सूखा सूखा है। मैं कहा था कि विंटर के सीज़न में ऐसा सूखा सूखा हो जाता है चारों तरफ, इसी वजह से मुझे बारिश का मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है पहाड़ में। तो अभी आगे बढ़ेंगे, निकलेंगे यहाँ से और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।